हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरी यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह आज हम डिटेल में जीके की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। भागवत धर्म और शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म का आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके जो प्रमुख अन्य संप्रदाय हैं इसको भी हम देखेंगे। तो पहले हम थ्योरी क्लासेस करेंगे दोस्तों। उसके बाद में PYQ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। पहले थ्योरी क्लासेस करेंगे, उसके बाद में जो इस दोनों टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्लास की तरफ स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगी दोस्तों किसके बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वैष्णव धर्म के बारे में। किसके? वैष्णव धर्म के बारे में आज हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं RO, ARO, यूपी पेट, यूपी SSSC की जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, SSC आल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिए। इस क्लास को आप डेली अटेंड कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री की डिटेल में क्लासेस चल रही हैं, थ्योरी क्लासेस चलती है, उसके बाद में PYQ उससे रिलेटेड हम करवाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं वैष्णव धर्म, जिसको हम भागवत धर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत धर्म। देखिए, भागवत धर्म का जो उद्भव है वो मौर्योत्तर काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? तो भागवत धर्म का जो उद्भव है वो मौर्योत्तर काल में हुआ था। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जो जानकारी है वो उपनिषदों में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? इसके बारे में जो प्रारंभिक बेसिक जो जानकारी होती है वो उपनिषद में मिलता है, और इसका जो उद्भव हुआ था वो मौर्योत्तर काल में हुआ था। इस धर्म की बात करते हैं, इस धर्म के संस्थापक के बारे में। तो इस धर्म के संस्थापक है वासुदेव कृष्ण। कौन थे? इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृषि वंशीय यादव कुल के नेता थे। किस वंश के यादव कुल के नेता थे? तो वृषि वंशीय यादव कुल के नेता था। और वासुदेव की पूजा का जो सर्वप्रथम उल्लेख था वो भक्ति के रूप में पाणिनि के समय में ईसा पूर्व 5वीं सदी में मिलता है। किस सदी में मिलता है? तो 5वीं सदी में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का जो उल्लेख है सर्वप्रथम मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र व ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया है। किसको बताया है? ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया था। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं अज्ञेय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय भागवत संप्रदाय था। तो पहला संप्रदाय कौन सा है? भागवत संप्रदाय है, इंपॉर्टेंट है। वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक भागवत कहलाते थे। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव की देवीकरण का सबसे प्राचीन उल्लेख है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी से क्या प्राप्त होता है? तो एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव की देवीकरण का जो सबसे पहला उल्लेख होता है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका समीकरण नारायण से भी किया गया है। नारायण के उपासक पांचरात्रिक कहलाते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नारायण के उपासक क्या कहलाते हैं? तो नारायण के उपासक को पांचरात्रिक कहलाते हैं। आगे देखते हैं कि भागवत धर्म संभवतः जो होता है ना वो सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का जो सिद्धांत है वो भगवत गीता में निहित है। भागवत धर्म का जो संबंधित है, किस पूजा से संबंधित है? तो भागवत धर्म सूर्य पूजा से संबंधित है, और भागवत धर्म का जो सिद्धांत है वो भागवत गीता में निहित है। वासुदेव कृष्ण संप्रदाय सांख्य योग से संबंधित था। इसमें वेदांत, सांख्य और योग की विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों को मिलाया गया है। वराह कूर्म व वत्स अवतार को प्रजापति के रूप में भी उल्लेख किया गया है। सूर्य ने यम से, यम ने हरि से कहा। इसका जो उल्लेख है विष्णु पुराण में किया गया है। सूर्य ने यम से, यम ने हरि से कहा। इसका जो उल्लेख है वो विष्णु पुराण में किया गया है। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया है, 24वें तीर्थंकर अरष्ट नेम का समकालीन था। तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें तीर्थंकर अरष्ट नेम थे, इनका समकालीन इनको बताया गया है। भागवत संप्रदाय के जो मुख्य तत्व हैं जैसे भक्ति और अहिंसा है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पॉइंट पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो भक्ति है और अहिंसा है। भगवत गीता में प्रतिपादित अवतार सिद्धांत भागवत धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। मत्स्य पुराण में विष्णु के अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है। भागवत संप्रदाय के नायकों का जो विवरण है वायु पुराण में निहित है। बात करते हैं कि जैसे संकर्षण,
रोहिणी पुत्र को शंकरसर कहते हैं, देवकी पुत्र को नवासुदेव, रुक्मणी पुत्र को प्रद्युम्न और जाम्बवंती पुत्र को शाम्ब और प्रद्युम्न पुत्र को अनिरुद्ध। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का जो उल्लेख है वो सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का जो उल्लेख है वो सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखते हैं कि भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले जो भक्त थे उन्हीं को वैष्णव कहते थे। कि क्या कहते थे? भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले भक्त को वैष्णव कहलाए जाते थे। तत्संबंधी धर्म वैष्णव कहलाया। भागवत में वैष्णव धर्म की स्थापना विकास क्रम की एक धारा है। वैष्णव धर्म नाम का प्रचलन जो था वो 5वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। कब हुआ था? वैष्णव धर्म नाम का जो प्रचलन था वो 5वीं शती ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। विष्णु के अधिकतम अवतारों की जो संख्या है 24 है। विष्णु के अवतारों की जो अधिकतम संख्या कितनी है? 24 है। परंतु मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इन अवतारों में कृष्ण के नाम नहीं है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। प्रमुख 10 अवतार कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। मत्स्य, कुर्मु जिसको कच्छप कहते हैं, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। तो ऐसे पूछेंगे कि विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा अवतार था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाए कि विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक जो लोकप्रिय अवतार था वो वराह अवतार था। वराह का जो प्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। कहाँ पर है? वराह का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। नारायण, नृसिंह और वामन देवीय अवतार माने जाते हैं और शेष 7 मानवीय अवतार माने जाते हैं। तो 3 जो अवतार हैं ये देवीय अवतार माने गए हैं और जो 7 अवतार और हैं उसको मानवीय अवतार माने जाते हैं। अवतारवाद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो भगवत गीता में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? भगवत गीता में। परंपरा के अनुसार सूरसेन जनपद के अंधक वृष्टि संघ में कृष्ण का जन्म हुआ था और वे अंधक वृष्टि संघ के प्रमुख भी थे। कालांतर में 5 वृष्टि नायकों जिसको वीर कहते हैं, संकर्षण, बलदेव, वासुदेव, कृष्ण, प्रद्युम्न, शाम्ब, अनिरुद्ध की पूजा की जाती थी। वासुदेव कृष्ण से 4 वृषि पीढ़ों की पूजा की चतुर्व्यूह के रूप में भी कल्पना की गई है। चतुर्व्यूह पूजा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो विष्णु संहिता में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो विष्णु संहिता में मिलती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं चतुर्व्यूह के जो 4 प्रमुख देवता हैं वो कौन कौन से हैं। चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता हैं जिसे संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शाम्ब। अब हम देखते हैं कि पंचरात्र किसे कहते हैं। तो यह वैष्णव धर्म का प्रधान मत था। इस मत का विकास लगभग 3री शती ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुआ था? तो 3री शती ईसा पूर्व में हुआ था। नारद के अनुसार बात करें तो पांचरात्र में परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय जैसे 5 पदार्थ हैं, इसलिए यह पंचरात्र भी कहा गया है। पांचरात्र के जो मुख्य उपासक हैं नारायण विष्णु थे। अब पांचरात्र व्यू के जो प्रमुख हैं कौन कौन से हैं? वासुदेव है, लक्ष्मी है, संकर्षण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है। कौन कौन से हैं? वासुदेव, लक्ष्मी, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। शाम्ब पूजा सूर्य पूजा से संबंधित था, उसको शाम्ब कहते थे। पांचरात्र व्यू में नहीं आते थे जबकि चतुर्व्यूह में आते। जो पांचरात्र थे वो चक्रव्यूह में आते थे। और ठीक है, दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक को क्या कहते थे? तो दक्षिण भारत में जो भागवत धर्म के उपासक थे उनको अलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। अलवार अनुयायियों की विष्णु अथवा नारायण के प्रति अपूर्व निष्ठा और आस्था भी थी। क्या था? अलवार लोगों की विष्णु भगवान के प्रति अपार निष्ठा और आस्था थी। वैष्णव धर्म का गढ़ दक्षिण में तमिल प्रदेश है था। 9वीं और 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण अलवारों की धार्मिक पुनरुत्थान का उत्कर्ष काल था। इन भक्ति आंदोलनों में तिरुंगमई, पेरिये, अलवर, स्त्री संत आंडाल तथा नम्मालवार के नाम विशेष उल्लेखनीय है। नारायण का जो प्रथम उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो नारायण का सबसे पहला उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किस ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज भी कहा था। मेगास्थनीज ने कृष्ण को क्या कहा था? तो मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि वैष्णव धर्म के सिद्धांत और शाखाएं कौन कौन सी हैं। वैष्णव धर्म के सिद्धांत और शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख संप्रदाय के बारे में। मत इनका कौन था, आचार्य कौन थे और समय। प्रमुख संप्रदाय, सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के जो मत थे विशिष्टता देव थे और इसके आचार्य रामानुज थे और ये समय 12वीं शताब्दी था। ब्रह्म संप्रदाय की बात करते हैं तो ब्रह्म संप्रदाय के जो मत थे द्वैतवाद है और इसके आचार्य माधव हैं जिनको आनंद तीर्थ भी कहते हैं और इनका जो समय था वो 13वीं शताब्दी था। रुद्र संप्रदाय था, इनका जो मत था शुद्धता द्वैत था और इनके जो आचार्य हैं विष्णु स्वामी हैं, इन्हीं को हम बल्लभाचार्य भी कहते हैं। विष्णु स्वामी या फिर बल्लभाचार्य।
और इनका जो समय था वो भी 13वीं शताब्दी था। बात करते हैं सनक संप्रदाय के बारे में। तो सनक संप्रदाय का जो मत है द्वैताद्वैत है। कौन है? द्वैताद्वैत है। और इनके आचार्य निम्बार्क हैं। ये इनका भी समय जो है 13वीं शताब्दी था। अब प्रतिहार के शासक मिहिरभोज ने विष्णु को निर्गुण और सगुण दोनों में स्वीकार करते हुए ऋषिकेश कहा था। क्या कहा था? ऋषिकेश कहा था। और केरल का जो संत था राजा कुलशेखर विष्णु का भक्त था। केरल का जो संत था राजा कुलशेखर, ये किसका भक्त था? तो विष्णु का सख्त भक्त था। वामन की उपासना प्रदेश के अलवारों में चिरकाल तक होती रही। जो वे बराह की भी उपासना करते थे। वामन की जो उपासना थी, वामन की उपासना प्रदेश के अलवारों में चिरकाल तक होती रही। वे वराह की भी उपासना करते थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक ऋषि सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण कृष्ण कहा जाता था। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। कृष्ण के भाई बलराम को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, इसलिए इन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हलधर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। किस भक्ति को? नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। विदिशा, इसी को बेसनगर कहते थे, का गरुड़ स्तंभ लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवश अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। वासुदेव को देवताओं का देवता कहा गया है और हेलियोडोरस को भागवत का। कालिका पुराण जो था वो शाक्त धर्म से है। कालिका पुराण किस धर्म से है? तो कालिका पुराण शाक्त धर्म से है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांत का प्रस्तांत्रयी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद एक नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास स्थान माना जाता है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, जिन्हीं को कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किसमें मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम जो उल्लेख था वो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि भक्ति का सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख जो है वो भगवत गीता में है। अगर विस्तृत पूछा गया, विस्तृत है तो भागवत होगा। अगर सर्वप्रथम पूछा गया उल्लेख तो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे शैव धर्म के बारे में। यहाँ पर हमारा वैष्णव धर्म कंप्लीट होता है। अब हम शैव धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये हमने एक बहुत अच्छी बुक है, उस बुक से हम आपको ये डेली हर टॉपिक का कंटिन्यू आपको डिस्कस करवाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा UPSC तक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी क्लासेस। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिए। एक एक टॉपिक को हम कवर करवा रहे हैं और साथ में जो भी PY के क्वेश्चन है उसको भी कवर करवा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, क्योंकि सबके पास ऐसे इतना पैसे नहीं है कि सब लोग ऑनलाइन क्लास ही खरीद सकें। ठीक है, तो जहाँ पर अच्छी देखिए, जहाँ पर अच्छा कंटेंट मिले आप लोग वहाँ लेने की कोशिश किए। ऐसा नहीं है कि आप लोग खुद समझदार हैं। अब क्या बताएं, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं शैव धर्म के बारे में। किसके बारे में? शैव धर्म के बारे में। देख सकते हैं, शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। कहाँ से? सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में शिव से साम्य रखने वाले देवता को क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। महाभारत में शिव का उल्लेख एक श्रेष्ठ देवता के रूप में हुआ था। मेगास्थनीज ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शैव मत का उल्लेख भी किया था। वस्तुतः शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में इसका जो प्रारंभ था शक सातवाहन काल में हुआ था। बात करते हैं कि शैव धर्म का जो प्रारंभ हुआ था किस काल में हुआ था? तो शैव धर्म का जो प्रारंभ था शक सातवाहन काल में हुआ था, जो गुप्त काल में चरम परिणति पर पहुंचा। अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति जिसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव की पूजा गुप्त काल में आरंभ हुई। समन्वय की यह उद्धार भावना गुप्त काल में की विशेषता है। अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है शिव एवं पार्वती के परस्पर तदात्म पर आधारित है। अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है शिव एवं पार्वती के परस्पर तदात्म पर आधारित थी। ऐसी पहली मूर्ति का निर्माण जो था वो गुप्त काल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो अर्धनारीश्वर की मूर्ति का जो निर्माण था वो गुप्त काल में हुई थी। लिंग पूजा का जो प्रथम स्पष्ट उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पुराण का जो प्रथम स्पष्ट उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंगोपासना का उल्लेख है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंगोपासना का उल्लेख है। हरिहर के रूप में शिव की विष्णु की सर्वप्रथम मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गई थी। शिव की प्राचीनतम मूर्ति है गुंडी मल्लम लिंग रेंगुट्टा। शिव की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कौन सी है? तो शिव की सबसे प्राचीनतम मूर्ति है गुंडी मल्लम लिंग रेंगुट्टा।
कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। कितने रूपों का? तो शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। शिव के 8 रूपों का उल्लेख है दोस्तों। 4 संहारक के रूप में और 4 शौन्य रूप में। 4 संहारक के रूप में है और 4 शौन्य रूप में है। शैव संप्रदायों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ था। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ था। बात करते हैं वामन पुराण में, तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई थी। ये चारों कौन कौन सी हैं? शैव है, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। बात करते हैं शैव के बारे में, तो यह जो संप्रदाय है इस संप्रदाय के अनुसार कर्ता शिव है, कारण शक्ति और उपादान बिंदु है। इस मत के 4 पाद या पास बंधन भी है, विद्या, क्रिया, योग और चर्या। 3 पदार्थ हैं, पति, पशु और पास। कौन 3 पदार्थ हैं? पति, पशु और पास। पति, पशु, पास। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं पाशुपति क्या होता है। देखिए ये जो पाशुपत होता है ये शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिस या फिर नकुलिस। पाशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस या फिर नकुलिस, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। लकुलिस का जो जन्म था कायावरोहण गुजरात में हुआ था। अब बात करते हैं वाजस्नेयी संहिता में अंबिका का जो उल्लेख है रुद्र की भंगिनी के रूप में क्या हुआ था? किसके रूप में? रुद्र की भगिनी के रूप में हुआ था। वाजस्नेयी संहिता में जो अंबिका का उल्लेख है वो रुद्र की भगिनी के रूप में हुआ था। इस संप्रदाय के अनुयायियों का पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक जो ग्रंथ है पाशुपत सूत्र है। पाशुपत सूत्र का गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ। इस सिद्धांत के 3 अंग हैं, पति, पशु, पास। अभी हमने बताया था ना, पति, पशु, पास। पति का मतलब होता है स्वामी, पशु आत्मा और पास बंधन। स्वामी, आत्मा, बंधन। पशुपत के रूप शिव में की उपासना की जाती है। अगर पशुपत के रूप में शिव की उपासना की जाती है। बात करते हैं कापालिक के बारे में, तो यहाँ पर पशुपत देख लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं कापालिक के बारे में। देखिए कापालिकों के इष्ट देव कौन है? भैरव थे। कपालिकों के इष्ट देव कौन थे? भैरव थे, जो शंकर का अवतार माने जाते हैं। भैरव भी जो है शंकर का ही अवतार है। यह संप्रदाय अत्यंत भयंकर और असुर प्रवृत्ति का था। इसमें भैरव को शुरा और नरबलि का नैवेद्य चढ़ाया जाता था। क्या किया जाता था? इसमें भैरव को शुरा और नरबलि का नैवेद्य चढ़ाया जाता था। इस संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है श्रीशैल नामक स्थान था। कहाँ था? तो इस संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र था श्रीशैल नामक स्थान था, जिसका प्रमाण भवभूति के मालती माधव में मिलता है। भवभूति की रचना कौन है? मालती माधव है। यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे कालमुख के बारे में। इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं कापालिक वर्ग के ही थे, किंतु वे उनमें से अतिवादी और प्राकृतिक के थे। शिव पुराण में उनको क्या कहा जाता था? तो शिव पुराण में उन्हें महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के अनुयायी नर कपाल में भोजन, जल तथा सुरापान करते थे तथा शरीर में भस्म भी लगाते थे। अब हम बात करते हैं लिंगायत संप्रदाय के बारे में, जो कि दक्षिण भारत कर्नाटका में भी शैव धर्म का विस्तार हुआ और इस धर्म के उपासक दक्षिण में लिंगायत या जंगम कहे जाते थे। देखिए जब दक्षिण भारत में कर्नाटक में जब शैव धर्म का विस्तार हुआ उस समय पर इस धर्म के जो उपासक थे उनको क्या कहते थे? और इस धर्म के जो उपासक थे उनको लिंगायत या फिर जंगम कहे जाते थे। अब बात करते हैं बसो के बारे में, तो बसो पुराण में इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बसो का उल्लेख मिलता है। किसका? बसो का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञानमार्गी था। इसने कापालिकों के घृणित क्रियाकलापों की निंदा की है। वसुगुप्त इसके संस्थापक थे। शिव को उन्होंने अद्वैत माना है। प्रजापति, महादेव और ईशान कल्याणकारी है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नायनार या अंडियार संतों के द्वारा किया गया है। ये संख्या में 63 थे। इनके श्लोकों के संग्रह को तिरुमुंडे कहा जाता है, जिसका संकलन नंबी अंडाला नंबी ने किया है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में। किसके बारे में? आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनके थोड़ी जो इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य, इनका जो जन्म था वो कलांदी ग्राम केरल में हुआ था। इनकी मृत्यु केदारनाथ उत्तराखंड में हुआ था। इनके गुरु थे गोविंद योगी और ये श्रृंगेरी दक्षिण रामेश्वरम। गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी है। ज्योति मठ उत्तर जो बद्रीधाम में है और शारदा पीठ द्वारिका में है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं शाक्त धर्म के बारे में। शाक्त धर्म क्या था? देखिए वैसे मात्र देवी की उपासना का जो सूत्र है पूर्व वैदिक काल में भी खोजा जा सकता था, परंतु देवी या शक्ति की उपासना का जो संप्रदाय है वो वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। शक्ति संप्रदाय का श्वेत मत के साथ घनिष्ठ संबंध भी है। इस आदि शक्ति या देवी की जो पूजा का स्पष्ट उल्लेख है वो महाभारत में प्राप्त होता है। किसमें? तो आदि शक्ति या देवी की पूजा का जो स्पष्ट उल्लेख है वो महाभारत में प्राप्त होता है।
पुराणों के अनुसार शक्ति की उपासना मुख्यतः काली और दुर्गा के रूप तक काली और दुर्गा की उपासक तक ही सीमित है। काली माँ और दुर्गा माँ। वैदिक काल में उमा, पार्वती, अंबिका, हेमवती, रुद्राणी और भवानी जैसे नाम भी मिलते हैं। वैदिक काल में बात करें तो वैदिक काल में पार्वती, उमा, अंबिका, हेमवती, रुद्राणी आदि भवानी जैसे नाम मिलते हैं। लेकिन अगर पुराणों की बात करें तो पुराणों के अनुसार शक्ति की उपासना जो थी वो काली और दुर्गा के रूप में ही की जाती थी। काली और दुर्गा दो ही को मानते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम आगे। ऋग्वेद के दसम मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना से संबंधित है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दसम मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना से संबंधित है, तो उसको क्या कहते हैं? तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। 64 योगिनी का मंदिर कहाँ है? तो 64 योगिनी का मंदिर कहाँ है? जबलपुर में है। 64 योगिनी का मंदिर कहाँ है? तो 64 योगिनी का मंदिर जबलपुर में है। शाक्त धर्म के विकास और प्रगति को प्रमाणित करने का साक्ष्य उपलब्ध है वहाँ पर। अगर कोई बात कहे कि ये शाक्त धर्म कहाँ था, इसकी प्रतिमा कहाँ है, तो आप लोग वहाँ पर बता सकते हैं ना कि शाक्त धर्म के जो विकास और प्रगति का प्रमाण है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। 64 योगिनी मंदिर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर जाएँ, वहाँ पर देख सकते हैं शाक्त धर्म के जो प्रमाण है, जो साक्ष्य है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करती हूँ उपासना पद्धति के बारे में। तो शाक्तों के दो वर्ग थे। शाक्तों के भाई दो वर्ग थे, वो कौन कौन से थे? कौलमार्गी और समयाचारी। कौन कौन थे? कौलमार्गी और समयाचारी। पूर्ण रूप से अगर बात करें तो पूर्ण रूप से अद्वैतवादी साधक कौल कहे जाते थे, जो कर्दम और चंदन में, शत्रु और पुत्र में, शमशान और भवन में तथा कांचन और तृण में कोई भेद नहीं समझते। भाई जो कर्दम, देखिए पूर्ण रूप से अद्वैतवादी जो साधक थे, पूर्ण रूप से अद्वैतवादी साधक क्या कहलाते थे? कौल कहते थे, कौल कहे जाते थे। पूर्ण रूप से अद्वैतवादी जो थे, अद्वैतवादी साधक कौल कहे जाते थे, जो कर्दम और चंदन में, जो कर्दम और चंदन में, शत्रु और पुत्र में, शमशान और भवन में तथा कांचन और तृण में कोई भेद नहीं करते थे। अब बात करते हैं कौलमार्गी पंचमकार। कौलमार्गी पंचमकार की उपासना करते थे, जिसमें मद, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन है, जो माँ से प्रारंभ होते हैं। अब बात करते हैं आजीवक या नियतिवादी संप्रदाय के बारे में। ये आजीवक या नियतिवादी संप्रदाय कैसा था? तो संसार में सब बातें पहले से ही नियत है, ये सब कोई जानते हैं। जो नहीं होना है वह नहीं होगा, जो होना है वह कोशिश के बिना हो जाएगा। भाई नियत में जो लिखा है वो होगा। संसार में सब कुछ जो पहले से, मतलब पहले से फिक्स होता है ना कि ये होगा, जिस टाइम पर आपको जो लिखा है वो होकर रहेगा। आप चाहे जो, बस हाँ मेहनत से भाई, कि अगर आप मेहनत करेंगे तो उससे किस्मत भी बदल सकते हैं, लेकिन जो नियति ने जो लिख दिया है वो तो समय पर होगा ही। वही आजीवक या नियतिवादी संप्रदाय में इसी को उल्लेख किया गया है, आजीवक या नियतिवादी संप्रदाय में, कि संसार में सब बातें पहले से ही नियत हैं। जो नहीं होना है नहीं होगा, और जो होना है वह कोशिश के बिना भी हो जाएगा। अगर भाग ना हो तो आई हुई चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं। अगर आपके भाग्य में नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा, आपके पास आएगा और इसे चली जाएगी, है ना। तो कहते हैं ना कि तुम्हारे भाग में ऐसा था नहीं, तो वही है, नियतवादी संप्रदाय में ऐसे लोगों का मत था। आजीवक लोग जो थे वो पौरुष कर्म और उत्थान की अपेक्षा भाग्य या नियत को अधिक बलवान मानते थे। आजीवक के लोग जो थे वो नियतवादी में विश्वास करते थे, नियतवादी संप्रदाय के थे, तो वो नियति पर तो ज़्यादा बिलीव करेंगे ना। वो आजीवक लोग पौरुष कर्म और उत्थान की अपेक्षा क्या करते? भाग्य और नियति पर विश्वास करते कि अगर मेरे भाग में ऐसा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भाग्य और नियत पर ज़्यादा बिलीव करते थे, आजीवक या नियतवादी संप्रदाय के लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने भागवत, जिसको वैष्णव धर्म कहते हैं, क्या करें, देखिए भागवत जिसको वैष्णव धर्म कहते हैं, और शैव धर्म मैंने डिटेल में देख लिया। अब हम इससे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आज यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। 16 महाजनपद हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, कल हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वन लाइनर बेस में है, तो उसको हम फटाफट देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासकों को कहा जाता था। भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासकों को कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैव। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाशुपति संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाशुपत संप्रदाय को मानने वाले को क्या कहा जाता था? पाशुपति संप्रदाय को मानने वाले को पंचार्थी क्या कहते थे? पंचार्थी कहते थे, या फिर पंचरात्र भी कहते थे। क्या कहते थे? पंचरात्र या फिर पंचार्थी कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वीरशैव संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा जाता है? वीरशैव संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंगायत संप्रदाय को।
वीर शैव संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा जाता है? लिंगायत संप्रदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसके समय में नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिव के कौन महान उपासक ने सर्वप्रथम अपने राजमुद्रा पर शिव ओम नंदी का अंकन करवाया था? शिव के कौन महान उपासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपने राजमुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशार राजा ने। किसने? कुशार राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भगवान शिव की आराधना से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? तो भगवान शिव की आराधना से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है? तो शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाशुपत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? पाशुपत संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पाशुपत संप्रदाय का जो प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है उनका नाम क्या है? पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ, इसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाशुपत सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाशो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नए नारों ने। किसने किया था? नए नारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल शासक राजराज प्रथम ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लकुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शैव सिद्धांत के कितने पद हैं? तो शैव सिद्धांत के कितने पद हैं? टोटल 4 पद हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु तंजाउर। कहाँ पर है? तमिलनाडु तंजाउर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में। कहाँ पर? मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में किस धर्म को स्थापित किया था? तो सत्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में किस धर्म को स्थापित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथ संप्रदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अथर्ववेद में किन इनमें से कौन सा शब्द है जो शिव के लिए उल्लेख हुआ है? तो सब है, इनमें से सभी उल्लेख हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लकुलिस को किस भगवान का अवतार माना जाता है? लकुलिस को किस भगवान का अवतार माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव भगवान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाशुपत संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कांताचार्य। कौन थे? श्री कांताचार्य शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस काल में शैव धर्म चरमोत्कर्ष पर था? किस काल में शैव धर्म चरमोत्कर्ष पर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कापालिक संप्रदाय के लोग अपने इष्ट देव किस भगवान को मानते हैं? कापालिक संप्रदाय के लोग अपने इष्ट देव किस भगवान को मानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लिंगायत संप्रदाय में बहुत प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय में क्या प्रचलित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत, केरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किन किन संतों ने किया था? तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो प्रचार था वो किन किन संतों ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नयनार और अलवर ने। किसने किया था? नयनार और अलवर ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ कौन कौन थे? अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ कौन कौन थे दोस्तों। देखिए, पशु था, पास था और पति था। पशु, पास, पति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शैव धर्म दक्षिण भारत में किस राजाओं के समय प्रचलित था? शैव धर्म दक्षिण भारत में किस राजाओं के समय में प्रचलित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चोलों, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, इन चारों राजाओं के समय में प्रचलित था। कौन कौन थे? चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य, इन चारों राजाओं के समय में शैव धर्म दक्षिण भारत में प्रचलित था। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। दोस्तों अगर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस सेशन को दिल से लाइक कर दीजिएगा और दिल से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप हमें अपनी बात हम तक पहुंचाइए। अगर आपके प्रश्न में कोई बात भी है ना तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डिमांड है कि आप हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाइए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट से बता सकते हैं कि आपको कौन सी क्लास पढ़नी है, किस सब्जेक्ट को आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। तो दिल से शेयर कीजिएगा, दिल से लाइक, दिल से कमेंट करिएगा और दिल लगा के शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।